नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे ITR 1 to 7 इनकम टैक्स रिटर्न कौन सा फॉर्म किसके लिए एप्लीकेबल है और कौन कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है, कौन सा फॉर्म आपको भरना पड़ता है। आपका इनकम कौन से हेड में है तो फॉर्म चेंज हो जाते हैं। ITR 1 to 7 ऐसे फॉर्म हैं। तो ITR 1 किसके लिए रहेगा, ITR 2 किसके लिए रहेगा। ऐसे ITR 3 to 7 किस SSC के लिए एप्लीकेबल होगा, तो ये देखेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मैं हूँ CA सैन और प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। ITR फॉर्म्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न एंड न्यू चेंजेस। तो न्यू चेंज क्या है, ये सरप्राइजिंग एलिमेंट है। तो चलिए पहले देखते हैं। तो ये रहा डॉक्यूमेंट। इसमें ITR 1 है सहज। सहज में क्या रहता है, इंडिविजुअल जो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहता है, तो उनका इनकम अगर 50 लाख से नीचे है और उनका इनकम सिर्फ सैलरी और एक हाउस प्रॉपर्टी रहेगी और अदर सोर्स रहेगा, तो उनके लिए ITR 1 एप्लीकेबल होगा। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से कम रहना चाहिए। अगर ये कैटेगरी कैटेगरी में नहीं बैठता तो कौन सी कैटेगरी में बैठेगा, ये अपन आगे देखेंगे। फॉर्म नंबर ITR 2 में क्या रहेगा, इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनका अगर बिजनेस या प्रोफेशन नहीं रहेगा तो वो ITR 2 में आएंगे। इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर उनका प्रोफेशन रहा या बिजनेस रहा तो वो ITR 3 में चला जाएगा। और प्रिजम्पटिव बेसिस के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सुगम फॉर्म निकाला है, ITR 4 फॉर्म। तो ITR 4 में क्या आएगा कि इंडिविजुअल एचयूएफ फॉर्म्स, जो फॉर्म्स पार्टनरशिप फॉर्म्स हैं अदर देन LLP, तो LLP के अलावा अगर 50 लाख से नीचे रहा और वो प्रिजम्पटिव बेसिस में रहे, मतलब सेक्शन 44 AD ADA AD उसमें रहे, तो ITR 4 बनना पड़ेगा। और अगर पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ कंपनी और पर्सन फाइलिंग फॉर्म ITR 7, तो इसमें ज्यादातर आएंगे पार्टनरशिप फॉर्म और LLP जो ITR 5 में आते हैं। ITR 6 में कौन सा आता है, जो कंपनी एग्जाम्पशन लेना चाहती है ट्रस्ट में उस सेक्शन 11 अंडर, तो वो ITR 6 में रहेगा। ITR 7 में कौन से रहेंगे कि उनको सेक्शन 139 4A 4B 4C 4D में रहेंगे, तो ITR 7 भरना पड़ेगा। ITR V मतलब क्या है, तो ये तो रहे ITR 1 to 7 जो जिनका इनकम हेड जिसमें रहेगा उनको वो ITR एप्लीकेबल होगा। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया है यहाँ पे। नॉर्मल पर्सन को ये समझ में नहीं आता, लेमन पर्सन को समझ में नहीं आता कि कौन सा ITR फॉर्म सिलेक्ट करे। तो उसके लिए नया अभी एक नोटिफिकेशन आया है और उसमें उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है। अनाउंसमेंट में बाद में बताऊंगा, पहले ITR फॉर्म कवर कर लेते हैं। तो ITR V फॉर्म क्या रहता है, ITR V फॉर्म रहता है जो डेटा और रिटर्न आप अगर आपने भरा है तो उसका जो एक्नॉलेजमेंट आता है, जो वेरीफाई नहीं किया हुआ रहता है, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन नहीं हुआ होता है, तो ITR V जनरेट होता है रिटर्न भरने के बाद। और एक्नॉलेजमेंट फॉर्म आता है तो वो क्या रहता है, वो अगर आपने ITR 1 to 7 भरा है और वो फाइलिंग किया है और वेरीफाई भी किया है तो एक्नॉलेजमेंट आएगा। ITR A कब आएगा, ITR A आएगा आपका मर्जर डीमर्जर हुआ है, कोर्ट ने आपको बता बता दिया गया है कि आपको मॉडिफाइड रिटर्न भरना है तो ITR A भरना पड़ेगा। और ITR U कब आएगा, तो अगर इस साल आपका 31 मार्च 2022 का रिटर्न आप अगर भर रहे हो, दिसंबर 2022 के पहले भर रहे हो, तो आपको ये नॉर्मल रिटर्न में चला जाएगा। लेकिन उसके पीछे वाले रिटर्न मतलब 2021 और 19-20, ये दो रिटर्न भरना है तो आपको ITR U भरना पड़ेगा। उसमें आपको थोड़ा पेनल्टी भरना पड़ेगा और ये हो जाएगा। तो ये ये थे ITR 1 to 7, ITR V, एक्नॉलेजमेंट, ITR A, ITR U। तो ये
लिटिल बिट कंफ्यूजिंग लेमैन पर्सन के लिए है। तो जो पर्सन्स, अगर आपको ये हर्डल, अगर हर्डल आपको आ रही है तो घबराइए मत। 1 नवंबर 2022 में एक नोटिफिकेशन आया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में, आईटीआर 1 to 6 एबॉलिश होने वाला है और एक फॉर्म आने वाला है, उसमें ही सब आपको भरना पड़ेगा। मतलब एक ही आईटीआर का फॉर्म रहेगा और आपको एक क्वेश्चन आंसर रहेंगे। अगर आपको एप्लीकेबल रहेगा तो यस किया तो वो शेड्यूल खुल जाएगा और वो शेड्यूल में आप भर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं है तो आपने नो कर दिया तो वो शेड्यूल नहीं खुलेगा, आपको वहां पे कुछ फिलअप करने की जरूरत नहीं है। आपको कैपिटल गेन नहीं है, आपने नो किया, वो शेड्यूल नहीं खुलेगा। आपका सैलरी है तो आपने यस किया, सैलरी का खुल जाएगा, सैलरी के आप डिटेल भर सकते हो। अगर आप बिजनेस नहीं करते तो आपने नो किया तो वो नहीं खुलेगा। तो देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे ये ड्राफ्ट है, कॉमन इनकम टैक्स रिटर्न रिक्वेस्ट फॉर इनपुट्स फ्रॉम स्टेक होल्डर्स एंड द जनरल पब्लिक। तो ये 1 नवंबर 2022 तो 2022 में आया है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि आईटीआर 1 to 7 है और बहुत से इनके लिए ये होता है कि कौन सा आईटीआर सिलेक्ट करें, तो वो दिक्कतें आती है। वो दिक्कत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझ में आई है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, 1 to 7 में से 1 to 6 फॉर्म टोटली एबॉलिश करने की सिचुएशन अभी क्रिएट कर रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो वो 1 to 6 एबॉलिश हो जाएंगे, लेकिन आईटीआर 1, 4 और 7 रहेंगे। 7 तो एबॉलिश नहीं होगा, वो कंटिन्यू रहेगा। बाकी 1 to 6 सब मर्ज होके एक आईटीआर बन जाएगा और आईटीआर 1 और 4 भी कंटिन्यू होंगे जब तक ये पूरा ट्रांजिशन पीरियड कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक कन्वीनियंस के लिए। तो ये उन्होंने बताया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। और अगर ये यूजर फ्रेंडली है, बेटर अरेंजमेंट के लिए लॉजिकल फ्लो है और प्री फाइलिंग का स्कोप इंक्रीज हो जाता है, तो उसके लिए उन्होंने ये आईटीआर, कॉमन आईटीआर निकाला है। तो उसमें क्या है, कॉमन आईटीआर में बेसिक इंफॉर्मेशन रहेगा, कंपटीशन ऑफ इनकम रहेगा, टोटल टैक्स, कंपटीशन ऑफ टैक्स रहेगा, बैंक अकाउंट टैक्स पेमेंट ये एप्लीकेबल रहेगा और क्वेश्चनरीज रहेंगे। क्वेश्चनरीज में अगर आपने यस किया तो वो शेड्यूल खुल जाएगा, नो किया तो वो शेड्यूल नहीं खुलेगा। नो करने के बाद वो क्वेश्चन के आगे वाले लिंक किए हुए क्वेश्चन नहीं खुलेंगे, ऐसे उन्होंने बताया है। और इंस्ट्रक्शन हैव बीन एडेड असिस्ट टू फाइलिंग रिटर्न, और यहाँ पे उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दिया है और असिस्ट भी किया है तो फाइलिंग रिटर्न के लिए। और प्रपोज्ड आईटीआर ईच रो कंटेन्स ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यू ओनली, तो एक ही रो में एक ही वैल्यू रहेगी। और जो एप्लीकेबल नहीं रहेगा, पहले भी मैंने बताया है, जो शेड्यूल आपको या जो इनकम सोर्स आपको एप्लीकेबल नहीं रहेगा तो वो खुलेगा नहीं। तो ये उन्होंने मांगा है। तो उसमें अभी ये नोटिफिकेशन में क्या दिया है, एक तो ड्राफ्ट आईटीआर दिया है एनेक्सर ए में, और स्टेप बाय स्टेप सैंपल आईटीआर रजिस्ट्रेशन दिया है एनेक्सर बी में। टू कस्टमाइज सैंपल आईटीआर फॉर फर्म एंड कंपनी इन एनेक्सर सी और डी में दिया है। फर्म के लिए एनेक्सर सी और कंपनी के लिए एनेक्सर डी दिया हुआ है। तो ये उन्होंने, अगर कुछ चेंजेस करना है, कुछ इम्प्रूवमेंट करना है या कुछ सजेशन देना है, तो ये दो ईमेल आईडी उन्होंने दिए हुए हैं, वो 15 दिसंबर से पहले आप उनको ईमेल कर सकते हो। तो ये उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है और डिटेल में एनेक्सर ए बी सी डी हम अगले पार्ट में देखेंगे। एनेक्सर ए और बी कवर करेंगे और सी और डी उसके अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो ये आईटीआर 1 to 7 कब एप्लीकेबल होंगे ये आपको बताया, लेकिन अगर ये कॉमन आईटीआर फॉर्म अगर इस बजट में आ गया तो अगले साल से आपको
ये ITR 1 to 7 भरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉमन ITR देखना पड़ेगा और उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था नोटिफिकेशन जो CBDT ने निकाला है। तो ये आपको वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए। अगर कुछ आपको शंका है या कुछ आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।